बड़ी खबर गाजियाबाद से। सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। कल सीएम के बहनोई का निधन हुआ था, बीमारी के चलते उनका निधन हुआ था। घरौंदा सोसाइटी में सीएम की बहन रहती हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए गाजियाबाद पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजनगर एक्सटेंशन में ये सोसाइटी स्थित है, जहां पर बहन से मुलाकात करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहनोई का निधन हुआ, बीमारी के चलते उनका निधन हुआ। उस दौरान मुख्यमंत्री मुंबई में थे, जहां पर वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों से बातचीत कर रहे थे। आज जबकि वो वापस एक बार फिर से लखनऊ पहुंचे, वहां से सीधा वो गाजियाबाद पहुंचे हैं, जहां पर अपनी बहन से मुलाकात करेंगे, उनको सांत्वना देंगे, शोक संवेदना प्रकट करेंगे। उनकी बहनोई का निधन हुआ है। सोसाइटी के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब सीएम का काफिला यहां पर पहुंचा है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में घरौंदा सोसाइटी है, वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन रहती हैं। सीएम के बहनोई का बीमारी के चलते निधन हो गया और सीएम आज अपनी बहन के घर पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए, शोक संवेदनाएं प्रकट करने के लिए, अपनी बहन को सांत्वना देने के लिए। और देख सकते हैं तस्वीरें आप, सोसाइटी के बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंच चुका है। तो गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में घरौंदा सोसाइटी है और वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन रहती हैं। यहां अपनी शोक संवेदना प्रकट करेंगे। पवन गौड़, अपडेट 3 गाजियाबाद। तो हमारे सहयोगी पवन गौड़ भी मौके पर मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे और भी अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। राजनगर एक्सटेंशन इलाके में उनके काफिले को आप देख सकते हैं। यहीं पर उनके बहन का आशियाना है, घरौंदा सोसाइटी में वो रहती हैं और उनके पति का निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहनोई का बीमारी के चलते निधन हुआ और आज सीएम अपनी बहन से मुलाकात करेंगे, उनको सांत्वना प्रदान करेंगे और साथ ही साथ शोक संवेदनाएं भी प्रकट करेंगे। हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। पवन, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीएम योगी का काफिला वहां पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, अब से बस थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गाजियाबाद की जो राजनगर एक्सटेंशन में घरौंदा सोसाइटी है वहां पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में जैसे देख सकते हैं कि उनका काफिला जो है मुख्यमंत्री का यहाँ खड़ा हुआ है। सामने जो ग्रीन कलर की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, उसके पीछे का जो अपार्टमेंट है वो उनकी बहन का अपार्टमेंट है। 1 तारीख को देर रात उनके जो बहनोई हैं उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उसके चलते गाजियाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया और बुधवार देर रात उनकी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। उसके बाद में गुरुवार को उनके जो बहनोई का अंतिम संस्कार दिल्ली में निगम बोध घाट पर किया गया। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वो मुंबई गए हुए थे इन्वेस्टर समिट के लिए, तमाम जो उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात कर रहे थे। चूंकि राजधर्म भी जरूरी है और परिवार भी जरूरी है, ऐसे में पहले उन्होंने राजधर्म निभाया, उद्योगपतियों से लगातार मुलाकात की और उसके बाद में जैसे ही आज उनको वक्त मिला तो अपनी बहन के पास पहुंचे हैं। बहन के परिवारजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट करेंगे बहनोई की मृत्यु पर। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर पहले यहाँ राजनगर की घरौंदा सोसाइटी में पहुंच चुके हैं और अपने बहन के परिवारजनों से मुलाकात करके वो अपनी शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। घर में कौन कौन लोग हैं, परिवार में और कौन कौन सदस्य हैं, उनके बारे में कोई जानकारी पवन? देखिए, उनकी बहन है, उनके बच्चे हैं, बच्चों के साथ साथ जो उनके परिवारीजन हैं, अन्य जो बहन के जो ससुर हों या वो हों, तो वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। कई सारे जो अन्य जो आसपास के लोग हैं, जो कि उनके जो फ्लैट है उनके आसपास के जो और सगे संबंधी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि कल ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है। ऐसे में कई सारे जो सगे संबंधी हैं वो यहाँ बहन के पास में अभी मौजूद हैं। उन सबके साथ मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अपनी श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे हैं। तकरीबन कितनी देर यहाँ पर मुख्यमंत्री के रुकने का कार्यक्रम है पवन, उस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है?
देखिए, अभी बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन तकरीबन आधे घंटे का कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री का यहाँ रुकने का बताया जा रहा है और उसके बाद में यहाँ से अभी जो कार्यक्रम है वो वापस हिंडन जाकर और लखनऊ जाने का बताया जा रहा है। लेकिन अभी जैसे ही यहाँ से मुख्यमंत्री एक बार यहाँ से अपनी बहन के घर से जब यहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद में आधिकारिक रूप से कार्यक्रम की जानकारी हो पाएगी। ठीक है, आप बने रहिए पवन हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरों के बारे में बता दें कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में घरौंदा सोसाइटी है, वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन रहती हैं। उनके पति राजेंद्र चौधरी का निधन हो गया। बुधवार की देर रात को, कल गुरुवार को दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच पाए। उसका कारण यह है कि वो मुंबई में थे, जहां पर वो इन्वेस्टर्स से बातचीत कर रहे थे। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित करने को लेकर इस वजह से वो आ नहीं पाए। आज जबकि वो वापस लौटे हैं तब वो सीधा गाजियाबाद पहुंचे हैं, राजनगर एक्सटेंशन इलाके में अपनी बहन से मुलाकात करने के लिए, उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए। परिवार में बाकी सदस्य जो कि मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। चूंकि कल ही अंतिम संस्कार हुआ तो जान पहचान के तमाम लोग अभी भी रुके हुए हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज सभी से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और ख़ास तौर से अपनी बहन को वो सांत्वना प्रदान करेंगे। पवन, हमने इससे पहले कोरोना काल में देखा था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हुआ था, उस वक्त भी वो कर्तव्य पथ पर डटे रहे। उनकी प्राथमिकता थी कि यूपी के सभी 23-24 करोड़ लोगों की सुरक्षा को वो प्राथमिकता दे और वो वही करते हुए नजर आए। उस वक्त वो जा नहीं पाए थे, बाद में अपने घर गए, उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की, वहां पर परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी। और कल जब उनके बहनोई का अंतिम संस्कार, आप बता रहे हैं, निगमबोध घाट पर हो रहा था, तब भी परिवार के तमाम लोग मौजूद थे। सीएम नहीं थे, कल भी वो कर्तव्य पथ पर डटे थे। मुंबई में वो इन्वेस्टर से मुलाकात कर रहे थे। जाहिर तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसे आपने बताया कि चाहे उनके पिता के निधन की बात हो, तो उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया कि मैं कर्तव्य पथ पर हूं और मैं, क्योंकि उस समय देश में पूरे में लॉकडाउन लगा हुआ था, कई सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, तो ऐसे में ये बताया गया था कि किसी को कहीं मूवमेंट नहीं करना है एक जगह से दूसरे जगह। तो मुख्यमंत्री ने खुद ने एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि मैं खुद अपने पिता के निधन तक के बाद में भी मैं उनसे वहां नहीं जा रहा हूं, उनकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो रहा हूं। और वैसा ही संदेश उन्होंने आज अब दिया कि कल वो मुंबई में मौजूद थे, इन्वेस्टर्स के साथ में लगातार बातचीत कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के विकास की योजना तैयार कर रहे थे और उसके बाद में अपने जो बहनोई हैं उनकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि कर्तव्य पथ पर एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों ही देने की कोशिश करते हैं। अब से कुछ दिन पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री की माताजी का स्वर्गवास हो गया। अब प्रधानमंत्री जो है उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, लेकिन उसके 1 घंटे बाद में ही जो उनका पहले से विधिवत कार्यक्रम था उसमें जुट गए और लगातार, चाहे वो बंगाल की वंदे भारत एक्सप्रेस हो, उसका उद्घाटन किया। उसके बाद में कई सारे अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। तो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो दोनों ही एक बड़ा संदेश पूरे देश भर की जनता के लिए इस मामले में देते आए हैं। सीएम के साथ कुछ और लोग भी यहां पर आए, पवन, उनके बारे में कोई जानकारी? देखिए, अगर बात करें तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनके स्टाफ, उनके ओएसडी और वही सब लोग हैं जो प्रशासनिक सेवा से जो जुड़े हुए लोग हैं मुख्यमंत्री के साथ, वही ज़्यादातर लोग हैं। अन्य कोई बाहर का व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ वैसे नहीं है। तो वो अभी सभी लोग, अपने जितने भी लोग हैं वो सब अंदर गए हुए हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और संवेदना प्रकट कर रहे हैं। अभी तक जितनी जानकारी मिली है पवन, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री के बहनोई की उम्र 67 साल के आसपास थी। किस तरह की उनको बीमारी थी जिसके चलते उनको यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया? डॉक्टर से कोई बातचीत हो पाई क्या? मतलब कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, लंबी बीमारी की वजह से उनका निधन हुआ या फिर अचानक से उनको स्ट्रोक आया और उसके चलते निधन हुआ? देखिए, उनकी मेडिकल हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अचानक से ये बताया गया डॉक्टरों के द्वारा कि जो 1 तारीख की रात को उनको अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनको यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद में बुधवार दोपहर को जो डॉक्टरों ने उनको ब्रेन डेड घोषित कर दिया। उसके बाद में परिवारीजन उनको अपने घर ले आए और घर पर बुधवार देर रात को उनका निधन हो गया। उसके बाद में गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर दिल्ली किया गया। पवन, आप तस्वीरों पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।